हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रक्षाबंधन की स्पेशल मिठाई कलाकंद की मिठाई। आज हम बनाएंगे बेसिक घर के सामान से हम ये मिठाई बनाएंगे। कोई मावा यूज़ करेंगे, ना कोई खोया, ना पनीर। बस घर के सामान से हम बहुत ही आसान तरीके से आज हम कलाकंद की मिठाई बना लेंगे, जो कि मार्केट से हम लाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ती है। तो हम आज बनाएंगे घर पे। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। बनाने के लिए देखिए, यहाँ मैं कुछ बेसिक सामान ली हूँ, घर का सामान है। तो यहाँ पे सामान में 1 गिलास दूध ले रही हूँ। ये मलाई है, चीनी है, सूजी है, कोकोनट पाउडर है और मिल्क पाउडर है। तो इस तरह से हम कुछ सामान के से बनाएंगे आज कलाकंद की रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख रखी हूँ। तो इसमें हम 1 गिलास दूध ले लेंगे। तो ये कोई भी दूध आप ले सकते हैं, जो घर पे आपके नॉर्मल आती है दूध, बस वही दूध है। जो भी दूध आपके आती है, काऊ मिल्क या फुल क्रीम या हाफ क्रीम या टोन, जो भी। अब ये घर की मेरी मलाई है, मैं यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मलाई डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मलाई में जो 2 बड़े चम्मच के करीब ये मलाई है। तो इस तरह से हम 2 चम्मच करीब इसमें मलाई डाल देंगे। तो इस तरह से हम इसे अब तेज़ गैस की फ्लेम में से उबाल लाएंगे। अगर आपके पास दूध कच्ची है तो आप दूध पहले बॉईल कर लें, तब इसमें डालें। तो ये मेरा दूध बॉईल किया हुआ था फ्रिज में, तो मैं वही दूध यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए, उबाल आने दीजिए इसमें। तो जब उबाल आ जाएगी अच्छी तरह से, तब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे, मतलब कि इसमें हम कलाकंद की मिठाई बनाएंगे। तो ये देखिए उबाल आ चुकी है। तो अब हम जब इसमें उबाल आ जाएगी, तब हम इसमें कुछ बेसिक सामान जो कि मैं बताई अभी, वो हम इसमें डाल लेंगे। तो इस तरह से उबाल आने दीजिए। उबाल आने के बाद हम यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले रहे हैं। आपके पास बारीक नहीं है, मोटी है, तो एक बार आप मिक्सी में उसे बारीक कर सकते हैं। तो ये 3 टेबल स्पून के करीब इसमें सूजी डाल रही हूँ। तो इस तरह से कच्ची सूजी इसमें डालने, कोई भुनी उनी नहीं है, ये बस सिंपल जैसे सूजी होती है कच्ची वाली, वही मैं डाली हूँ इसमें। तो इस तरह सूजी डाल लीजिए। अब सूजी डालने के बाद उबाल आ जाए, तब इसमें मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून के करीब कोकोनट पाउडर ले रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट जो है, आप जो बोलते हैं अपने लैंग्वेज में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे चाहे हम कोकोनट पाउडर बोलते हैं या नारियल का बुरादा बोलते हैं या डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप के से कम चीनी इसमें। तो कलाकंद की मीठा थोड़ा कम ही होती है, तो इसलिए मैं थोड़ी कम का चीनी के यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आधा कप मिल्क पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप 1 कप के करीब इसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब मलाई डाली हूँ, इसलिए मैं हाफ कप के करीब इसमें मिल्क पाउडर डाल ली हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसमें 1 कप इसमें डाल सकते हैं मिल्क पाउडर। तो इस तरह से अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, और इसे थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में हम इसे हिलाते हुए मिक्स करते हुए पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से हमारा कोकोनट पाउडर मिक्स हो जाए। तो ये देखिए कुछ गाढ़ी हो चुकी है अब हमारी दूध। तो इस तरह से गाढ़ी होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी, यहाँ पे मैं लेमन जूस ले रही हूँ, जो नॉर्मल नींबू आती है छोटी वाली, बस उसी का जूस है, हाफ टेबल स्पून। इसके डालने से क्या होगा, हमारी दूध फट जाएगी और इसमें एक दरदरापन आ जाएगा, जिससे कि हम कलाकंद खाते हैं तो उसमें दरदरा रहता है। तो इस तरह से हमारी दूध फट जाएगी और इसमें दरदरा आ जाएगा। तो ये देखिए, तो दूध हमारी फट गई है अंदर से, जो कि अब ये कलाकंद बनने के लिए तैयार है। तो इस तरह से मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम में हम इसे पकाएंगे। तो इस तरह से चलाते रहें, नहीं तो तले में डार्क हो जाएगा कलर दूध का। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसे बनाएंगे। तो बनाते हुए अब यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर ले रही हूँ। अगर आपके पास इलायची का पाउडर है तो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे कूट के डाल रही हूँ 3 से 4 इलायची। तो इस तरह से देखिए ये दूध फट चुकी है। तो इस तरह से चेक कर लीजिए दूध फट चुकी है। तो अब हम इसे इसी तरह से चलाते हैं। अगर आपको रोज़ वाटर पसंद है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हैं, या केवड़े का वाटर जो होता है वो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो, या फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह से चलाते हुए ये देखिए काफ़ी थिकनेस आ चुकी है। अब ये जमने की कंसिस्टेंसी में तैयार हो रही है। तो इसी तरह से चलाते हुए इसे जब तक पकाएं जब तक कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में तैयार ना हो जाए। तो देखिए इस तरह से ये जमने की कंसिस्टेंसी अब तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सेट करेंगे।
तो अगर आपको बर्फ़ी टाइप से काटनी है तो आप मोड में जमा सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे रोल पे इसे रोल सेट करूँगी। तो रोल सेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक ये पे बटर पेपर ले रही हूँ। बटर पेपर पे मैं ये सारे मिठाई डाल रही हूँ। मिठाई डाल लीजिए। अब डालने के बाद अब हम इसे सेट करेंगे। तो इस तरह से सारे डाल लीजिए। ये बटर पेपर है जो मार्केट में बहुत आसान तरीके से मिल जाती है। तो इस तरह से हम इस पे सेट करेंगे। तो इसे हिलाते डुलाते थोड़ी सी ठंडा कर लें। मैं यहाँ पे फ़ैन के नीचे इसे ठंडा कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से जल्दी ठंडी हो जाए। तो इस तरह से इसे चारों तरफ से हिलाते डुलाते इसे सेट करेंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से। तो इस तरह से जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो ये सेट करने लगेगी। तो इसी तरह से हिलाते डुलाते हम इसे सेट करेंगे। तो जब तक हमारी मिठाई सेट हो रही है तब तक अगर यूट्यूब में देख रहे हैं आप मेरी वीडियो को तो आप सब्सक्राइब कर लें, और भी फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए। और मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है मिठाई की तो आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से देखिए ये तब तक ठंडी हो चुकी है और सेट होने के तैयार है। तो अब हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे बटर पेपर में ही, और साइड से बंद कर देंगे। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसे फ्रिज में सेट होने के लिए। तो मैंने 1 घंटे फ्रिज में इसे रखने के बाद ये सेट हो गई है। तो इस तरह से देखिए 1 घंटे हो चुकी है। तो 1 घंटे के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ। तो ये सेट हो चुकी है 1 घंटे के बाद फ्रिज में रखने के बाद। तो इस तरह से अब इसके बटर पेपर इससे मैं अलग कर लूँगी। तो इस तरह से अलग कर लीजिए इसे। ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके से बटर पेपर आपका इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम बटर पेपर में कोई भी मैं इसमें ऑयल घी नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारे जो मिठाई में ही काफ़ी घी मलाई थी है ही है, इसलिए मैंने कोई भी उसमें कुछ नहीं लगाई थी। अब इसमें हम ऊपर से थोड़ी सी पिस्ता बादाम आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर पेपर है, चांदी का वर्क, तो भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाया। अगर आपके पास है चांदी का वर्क तो ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से देखिए ये मिठाई आप बनाएंगे घर में, बहुत ही आसानी तरीके से ये मिठाई बन जाएगी। अगर मेरी मिठाई की रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप अगर कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से, ज़रूर हमें बताएं। तो इस तरह से देखिए हम चारों साइड इसके पिस्ता बादाम को लगा देंगे। पिस्ता बादाम को मैं यहाँ पे धो के छोटे छोटे कटिंग कर ली हूँ, पहले से करके रखी थी। तो इस तरह से पहले से कटिंग करके रखिए। अब इसे हम अच्छी तरह से चारों साइड से चिपका देंगे ताकि हमारा लुक मिठाई का कलाकंद का बहुत ही अच्छा है। आप चाहे तो इसे बर्फ़ी जिस तरह से कटिंग होती है चौकोर से, उस तरह से मोड में सेट करके उस तरह से भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैं कटिंग की हूँ इसकी। तो अब हम साइड से इसका जो ये ख़राब हिस्सा है इसे हम निकाल लेंगे पहले, और मैं इसे 1 इंच के साइज़ का इसे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप 1 इंच का साइज़ से कटिंग कर लीजिए इसे, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग हो जाएगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो देखिए ये काफ़ी दरदरा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से कटिंग कर लीजिए आप सारी मिठाई को। देखिए ये मैं कटिंग कर लेती हूँ सारी मिठाई को इसी तरह से। तो इस तरह से आप मिठाई रक्षाबंधन में बहुत आसान तरीके से घर में बना सकते हैं, और ताज़ी मिठाई का टेस्ट कुछ अलग सा ही होता है, क्योंकि हम अपने हिसाब से ये मैं 1 गिलास दूध में ये काफ़ी मिठाई बन चुकी है। देखिए ये कितने पीसेस निकल रहे हैं, 8-10 पीसेस में निकल रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो ये 500 ग्राम के करीब ही मिठाई है। तो इस तरह से आप घर पे मिठाई बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो इस तरह से इस रक्षाबंधन ज़रूर आप घर पे ट्राई करें मिठाई बनाने की। ये देखिए इस तरह से ये सेट कर रही है। तो इस तरह से देखिए मेरे पास 10 पीस मेरे निकले हैं, बहुत अच्छे फ्रेश पीस साइड से कटिंग करने के बाद। तो इस तरह से रक्षाबंधन में बनाइए आप और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।